श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम संभवे नमः। प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बहुत अंतराल के बाद समुपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए हम अपने सभी सुधी श्रोताजनों से क्षमा चाहते हैं। मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से समय समय पर अनेकानेक लोग विभिन्न प्रकार के साधनात्मक व धार्मिक प्रश्न इत्यादि करते रहते हैं। आज उन्हीं में से एक प्रश्न को मैंने लिया है और आशा करते हैं कि आपका ज्ञानवर्धन होगा। जब भी कोई व्यक्ति अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ करता है तो वह एक शब्द से परिचित होता है, उसका नाम है योग। आज हम इसी योग पर चर्चा करेंगे कि योग का क्या अर्थ है और वर्तमान समय में योग को किस प्रकार से ख्यापित किया जा रहा है। योग का सामान्य अर्थ जो सभी लोग जानते हैं या बहुधा जो लोग करते हैं, योग का अर्थ है मिलना। किसका मिलना? तो लोग प्रत्युत्तर में कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। किंतु यदि हम संस्कृत व्याकरण के आधार पर इसको परिभाषित करना चाहें तो योग का एक अर्थ प्राप्ति भी है। अब प्रश्न यह है कि प्राप्ति किस वस्तु की? प्राप्ति हम बहुधा उस वस्तु की करते हैं जो वस्तु हमारे पास नहीं होती। जो वस्तु हमारे पास है, हम ये नहीं कहते कि हम उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मेरे पास हाथ है तो हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ की प्राप्ति करूँगा, मैं पैर की प्राप्ति करूँगा, मैं सुंदर चेहरे की प्राप्ति करूँगा, क्योंकि ये सब हमें स्वतः ही प्राप्त है। किंतु इस शरीर पे यदि वस्त्र चाहिए ढकने के लिए तो हम कहते हैं कि हमें वस्त्र की प्राप्ति करनी है, हमें भोजन की प्राप्ति करनी है। तो शरीर के निमित्त जो कुछ भी ग्रहणीय है उसकी हम प्राप्ति करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारे शरीर में नहीं है, बाह्य वस्तु है, उस बाह्य वस्तु की हम प्राप्ति करते हैं। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो योग का अर्थ अगर है प्राप्ति, तो हम स्वयं ही आत्मस्वरूप हैं, अर्थात हम ही आत्मा हैं। या तो अविद्या के कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। किंतु यदि जब हम स्वयं ही आत्मा हैं तो आत्मा को किस चीज़ की प्राप्ति करनी है? यह बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही लब्ध है तो उसकी प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर योग का अर्थ हम प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? आइए इसे एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप बताएं कि ज्ञान पुस्तक में है या ज्ञान हमारे भीतर है? ज्ञान वस्तुतः हमारे भीतर है, किंतु पुस्तकों के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। समुद्र के अंदर नाना प्रकार के रत्न उपस्थित हैं और यदि हम समुद्र में उसको प्राप्त करने के लिए प्रवेश करें तो हम हैं तो समुद्र के भीतर ही, किंतु रत्न हमें प्राप्त नहीं है। जब तक हम समुद्र के अंतःस्थल में नहीं प्रवेश करेंगे, अर्थात समुद्र के सबसे निचले सतह में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकार के रत्न हमें प्राप्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार परमात्मा भी सबके हृदय में विराजमान है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मैं सभी के हृदयों में निवास करता हूँ, अर्थात हृदय में निवास करते हैं। जिस प्रकार सागर में रत्न निवास करते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार सागर बाह्य दृष्टि से देखने पर विक्षोभों से भरा हुआ है, विक्षोभ से आक्रांत है, किंतु जो उन जल तरंगों का अतिक्रमण करके जब अंदर प्रवेश करता है
तो अंदर का जल बिल्कुल शांत है, वहाँ किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं है। वहाँ छोटे से छोटे जीव भी अपने स्थान पे इधर उधर घूम रहे होते हैं, वहाँ भी विभिन्न प्रकार के जीव जगत हैं। लेकिन वही जीव जगत यदि समुद्र के पटल पे आ जाए तो वह उसके विक्षोभ से न जाने छिन्न भिन्न होकर के जो है नष्ट हो जाए। यानी कि समुद्र का अंतः स्थल जो है वो बिल्कुल शांत है। किंतु समुद्र का जो पटल है, समुद्र का जो बाह्य सतह है, उस पर अनेकानेक विक्षोभ तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं और लगातार उत्पन्न होती रहती हैं, कभी वो शांत ही नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर परमात्मा मौजूद है, किंतु जब हम उस हृदय पटल पर देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विचार, काम, वासनाओं का निक्षोभ पैदा हो रहा है, और बहुधा हम क्या करते हैं कि हम हृदय के उस पटल को ही देखते हैं। इसलिए उस हृदय के अंतः स्थल में विराजमान जो ईश्वर हैं वो हमें दिखाई नहीं देते या उसकी हमें प्राप्ति नहीं होती। जैसे समुद्र के विक्षोभों को अतिक्रमण करके कोई गोताखोर जब उसके अंदर डूबता है और समुद्र के अंतःस्थल में प्रवेश करता है तो वहाँ उसको विभिन्न प्रकार के मनोरंजन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से योग साधन का अभ्यास करके जब कोई व्यक्ति हृदय के विक्षोभों का अतिक्रमण करके हृदय के अंतःस्थल में जब प्रवेश करता है तो वहाँ परमात्मा रूपी रत्न को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग का अर्थ है प्राप्ति। अब योग के संबंध में विभिन्न प्रकार के योग प्रचलित हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, भगवान के अर्चा विग्रह की परिचर्या करते हुए, उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हुए, उनके ही स्वरूपों का चिंतन करते हुए जब हम अपने चित्त को उसमें लगा देते हैं तो उसका नाम है भक्ति योग। अर्थात योग में भक्ति एक साधन हुआ, इसलिए भक्ति के माध्यम से जिस परमात्म तत्व की प्राप्ति की जाती है उसका नाम भक्ति योग है। इसी प्रकार सत असत वस्तुओं का चिंतन करते हुए, नेति नेति कहते हुए, अर्थात यह सत्य नहीं, यह सत्य नहीं, यह सत्य नहीं, फिर समस्त संसार के निस्सारता का त्याग करते हुए, असत्यता का त्याग करते हुए जो सत्य हमारे सामने हमारे हृदय में उद्भूत होता है उसी का नाम कैवल्य है, अर्थात एकमात्र ज्ञान की उपस्थिति। केवल शब्द से ही कैवल्य बना है। जब केवल एकमात्र ज्ञान ही विद्यमान रह जाता है, विद्या ही विद्यमान रह जाता है तो उसे कैवल्यावस्था कहते हैं, उसे ही ज्ञान योग कहते हैं। इसी प्रकार हमें अपने वर्ण आश्रम विहित विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हुए जब हम अपने अंदर कर्ताभिमान का त्याग करने का अभ्यास करते हैं, अर्थात कर्ता हम नहीं, कर्ता वह परम पुरुष ही है। इस हाथ के पीछे वह परम पुरुष की सत्ता ही है। जिस मस्तिष्क से हम विचार कर रहे हैं उस मस्तिष्क के पीछे भी उसी परम सत्ता है। इस प्रकार हम अपने सभी कर्मों को करते हुए किंतु उसके फल में आसक्ति न रखते हुए, कर्माशक्ति, फलाशक्ति और कर्ताभिमान का त्याग करते हुए भगवान के श्री चरणों में जब अपने को समर्पित कर देते हैं तो उस विधा का नाम कर्मयोग है। प्राण की उपासना करते हुए, अर्थात प्राण कर्म जिसको प्राणायाम कहते हैं, इस प्राण कर्म को करते हुए जिस तत्व की उपलब्धि होती है उसे ही हम योग से अभिहित करते हैं। अर्थात योग का केवल अगर योग शब्द कहें, हमने किसी को कहा कि ये योगी है
तो उसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि ये प्राण योगी हैं। इसी को भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ज्ञानियों से श्रेष्ठ कर्मी हैं और कर्मी से भी श्रेष्ठ योगी हैं। इसलिए हे अर्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, अर्थात तुम प्राण कर्म करो। और हम जिस क्रिया परंपरा से निबद्ध हैं वहाँ प्राण कर्म के माध्यम से ही योग की अवस्था प्राप्त की जाती है। प्राण कर्म पर आधारित विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, किंतु वर्तमान में 2 विधाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक हठ योग की विधा है, अर्थात हठ योग की परंपरा है। भगवान आदिदेव अर्थात भगवान शिव से यह परंपरा प्रकट हुई है। इस परंपरा में योगी मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान योग विभूति प्रकट हुए हैं। इसमें उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली आदि प्राणायाम का आश्रय लेते हुए हम प्राण को अपने वश में करके और उस परम तत्व की प्राप्ति करते हैं। क्रिया योग में भी प्राण कर्म है। हठ योग में अनुलोम विलोम की प्रधानता है। क्रिया योग में अनुलोम विलोम तो नहीं है, किंतु इसमें भी प्राण कर्म है। अनुलोम विलोम विशेषतः ईरा पिंगला के माध्यम से संपादित किया जाता है, किंतु क्रिया योग प्राणायाम सुषुम्ना के माध्यम से संपादित किया जाता है। क्रिया योग के संबंध में विशेष जानकारी हेतु आप क्रिया योग महाविज्ञान के विभिन्न भाग हैं, भाग 1, भाग 2, जिसमें क्रिया योग महाविज्ञान के सूक्ष्म साधन का निरूपण किया गया है। आप उन वीडियो से विस्तार से वहाँ से परिचय प्राप्त कर सकते हैं क्रिया योग के विषय में। अब प्रश्न है कि प्राण कर्म किसे कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, प्राण रूपी क्रिया अर्थात प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, ऐसा करते हुए व्यक्ति प्राण और अपान को निरुद्ध कर देता है और वह प्राणायाम में सिद्ध हो जाता है, उसे ही हम क्रिया योग कहते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि प्राण का अपान में हवन करते हैं, अपान का प्राण में हवन करते हैं और फिर अपान और प्राण की गति को रुद्ध कर देते हैं। वह रुद्ध करना ही हृदय पटल पर वृत्तियों का जो विक्षोभ है उस विक्षोभ को का अतिक्रमण करना है और उसके निरुद्ध होते ही हमारी चेतना हृदय के अंतःस्थल में प्रवेश कर जाती है और वहाँ समाधि के अवस्था से हमें आत्मलाभ की प्राप्ति होती है। यह क्रिया योग का सबसे सरल प्रयोग है। वर्तमान समय में योग की क्या अनिवार्यता है और वर्तमान समय में योग को लोग किस प्रकार से समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि योग में बहुत प्रगति हुई है। योग में तो प्रगति नहीं हुई है, ऐसा नहीं कह सकते। यूँ कह सकते हैं कि अधिक से अधिक जन समुदाय योग से परिचित हुए हैं, किंतु बड़ी विडंबना है कि योग से परिचित तो हुए हैं लेकिन वह योग के विकृत स्वरूप से परिचित हो रहे हैं, क्योंकि योग का एकमात्र लक्ष्य है प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ईश्वर की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति, कैवल्यावस्था की प्राप्ति, तुरीयावस्था की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। किंतु वर्तमान में योग का अर्थ क्या लिया जा रहा है? केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया कुछ आसन और प्राणायाम। वह आसन भी शास्त्रोक्त आसनों से भिन्न है। उसमें कुछ आसन तो शास्त्रोक्त हैं, किंतु अधिकांश आसन एरोबिक्स और म्यूजिक से मिश्रित होकर के
अपने विकृत स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल शारीरिक लाभ है, शारीरिक मनोरंजन है, उससे हमारा जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं हो सकता है। योग एक व्यवसाय के रूप में प्रचलित हो गया है। जिस किसी को देखो कुछ आसन और प्राणायाम सीख लेता है यहाँ वहाँ से या पुस्तकों से पढ़ लेता है और वह योग गुरु बन करके, योग शिक्षक बन करके और लोगों को योग सिखाने लगता है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से ही योग को कर रहे हैं, वस्तुतः वो तो योग है नहीं। योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 अंगों से मिलकर के योग बनता है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं, जिसका सबसे आरंभ ही होता है यम और नियम से, अर्थात अपने जीवन को पहले संयमित कैसे करें। ऐसा माना जाता है जिन मनीषियों ने अष्टांग योग को प्रतिपादित किया, महर्षि पतंजलि ने इसको प्रतिपादित किया, महात्मा बुद्ध ने इसको प्रतिपादित किया, वहाँ भी अष्टांग मार्ग है। उसमें सबसे पहले आरंभ ही होता है कि अथ योगानुशासनम। योग क्या है? तो एक अनुशासन, अर्थात हमें अपने संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, चित्त को संपूर्ण रूपेण यदि हम अनुशासित करते हैं, उसी का नाम योग है। अनुशासित जीवन योग है और उच्छृंखल जीवन भोग है। जो भी जीव इस संसार में जन्म लेता है वह एक रोग से ग्रस्त हो जाता है। हमारे मनीषियों ने कहा उसका नाम है भव रोग, अर्थात यह संसार ही रोग है। इस भव रोग से मुक्ति कैसे मिले? तो यदि आप किसी वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं तो उपचार करने से पहले सबसे पहले संयम आपको बताते हैं कि आप ये उपचार की पद्धति तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपका जीवन संयमित न रहा, आप अगर पथ्य कुपथ्य का ध्यान नहीं रखे, आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर इसका आपको बोध नहीं हुआ, अर्थात संयमन का अभ्यास नहीं हुआ, तो वह मेडिसिन भी कारगर सिद्ध नहीं होता है। कुछ हद तक तो अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन विशेष प्रभाव के लिए आपको संयमन आवश्यक है। इसी प्रकार भवरोग से युक्त यह मानव को ऋषियों ने बताया, यदि तुम्हें इस भवरोग से मुक्त होना है तो हमें विभिन्न प्रकार की योग साधन बता रहे हैं, यानी कि उपाय बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें आरंभ करना है किस चीज़ से? तो संयम से। उसी का नाम यम और नियम है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह 5 यम हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये नियम है। अब बताइए, अभी के व्यक्ति को यम से कोई मतलब नहीं, अर्थात उसको अपना जीवन भोगमय रखना है, उसको अच्छा खाना खाना है, उसको पिज़्ज़ा खाना है, उसको बर्गर खाना है, उसको चिकन खाना है, उसको मटन खाना है। ब्रह्मचर्य का साधन नहीं। हर व्यक्ति जो है सो स्त्री लोलुप होता जा रहा है। ब्रह्मचर्य काल में भी व्यक्ति के अंदर स्त्री लोलुपता आ रही है, अर्थात ब्रह्मचर्य नामक आश्रम भी अब समाप्त हो गया है। बिरला ही किसी के अंदर ब्रह्मचर्य का व्रत प्रतिष्ठित। तो संयमन तो हो नहीं रहा है, यम का पालन हो नहीं रहा है, लेकिन हम सीधे पहुंच जाते हैं यम नियम का अतिक्रमण करके हम पहुंच जाते हैं आसन पर, और उस आसन में से
कुछ जो आसन हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णित किए हैं, जिसमें 84 आसन हमारे हठ योग प्रदीपिका में उल्लेख है, उस 84 आसन में से कुछ एक आसन को ही हम करते हैं और उसके अतिरिक्त उसमें भी हम उसको विकृत करके उसमें एरोबिक्स और जिम्नास्टिक्स उसमें घुसा देते हैं और इस प्रकार उस आसन को भी विकृत कर देते हैं। अब बताइए कि बिना यम नियम अर्थात बिना संयमन के सीधे किया गया वह एरोबिक्स युक्त आसन व्यक्ति को क्या फल दे सकता है, ये आप कल्पना कीजिए। हाँ, ना से हाँ है ये कह सकते हैं, हाँ? किंतु यदि आप वर्तमान जीवन को देखें, अस्पतालों में जाएं, आप अपने सगे संबंधियों को देखें, अपने खुद के परिवार को देखें, तो हर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, जिसमें छोटे छोटे बीमारी से लेकर के और कैंसर, लीवर कैंसर और किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर जैसी समस्याएं तो अब आम हो गई हैं। शुगर तो लगभग सभी लोगों को व्याप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में योग का बहुत ही अहम रोल हो जाता है, क्योंकि जो भी भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन हमें विषाक्त प्राप्त हो रहा है। अब कैसे प्राप्त हो रहा है, तो आप देखिए, एक समय था जब हमारे यहाँ गोवंश था, गाय के बैल से हम मिट्टी जोत लेते थे, हल जोत लेते थे और अपने घर में ही अनाज पड़ा होता था, उसका बीज बो देते थे और उस बीज से फिर जो है सो धान लगा देते थे, गेहूँ लगा देते थे और गाय का गोबर उसमें डाल देते थे। इस प्रकार वह शुद्ध सत्व, गाय तो हमारे यहाँ परम पवित्र माना गया है, उसके गोबर से हम गौरी गणेश की प्रतिष्ठा करते हैं, तो गाय का गोबर भी परम पुनीत माना गया है। विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित में पंचगव्य के सेवन का प्रावधान। उस गोबर को जब हम मिट्टी में डालते थे तो हमारी मिट्टी जो है सत्व बल से संपन्न हो जाती थी और वह जो अन्न हमको देता था उस अन्न में भी सत्व बल की प्रधानता होती थी। अब वो मैन्योर खत्म हो गया, उसके जगह पे फर्टिलाइजर आ गया। अंग्रेजों ने कितना गंभीर षड्यंत्र हमारे भारतवर्ष में रचा है, इसको आप समझिए कि जब से हमारे यहाँ ट्रैक्टर का आगमन हो गया, यह दलील दिया गया कि बहुत अंदर तक बिना किसी श्रम के यह मशीन ही खेत को जोत देगा, इससे उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन उस ट्रैक्टर के आते ही बैल समाप्त हो गए। ट्रैक्टर से ही जो है सो सामान ढोने का काम होने लगा। पहले हम टायर गाड़ी, बैलगाड़ी से धोते थे तो बैल की उपयोगिता समाप्त हो गई। हल में बैल की उपयोगिता होती थी तो अब उसकी भी उपयोगिता समाप्त हो गई। तो बैल के समाप्त होते ही लोग गाय पालन करना छोड़ दिए। गाय पालन के समाप्त होते ही हमें जो शुद्ध सत्व गुणी जो दूध प्राप्त होता था वो समाप्त हो गया, गोबर समाप्त हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर से हल जोतते हैं। ट्रैक्टर में भी पैसा लग रहा है, ट्रैक्टर में भी श्रम लग रहा है, उसमें भी डीजल पेट्रोल खत्म हो रहा है। लेकिन लोग कहते नहीं बैल पालेंगे उसमें ज़्यादा खर्च है। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि बैल को जो हम खिलाते हैं उस खिलाने का वह जो है सो गोबर के रूप में उसको ही वापस हमें लौटा देता है। लेकिन जो आप डीजल डालते हैं उस ट्रैक्टर में वो तो धुआं बन के उड़ जा रहा है, प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, आपको प्रदूषण ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखिए कितनी वैज्ञानिक विधा थी कि गाय को, बैल को जो हम चारा दे रहे हैं उससे बैल पुष्ट हो रहा है, गाय पुष्ट हो रही है और हमें जो है सो दूध दे रही है। गाय के दूध में कहा जाता है कि स्वर्ण भस्म मौजूद होता है, इसलिए उसका कलर भी पीला होता है, वह शुद्ध सत्वमय है। भैंस का दूध तामसी है, इसीलिए गाय के दूध की प्रधानता है पूजा इत्यादि में। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है, हमारे बीज नष्ट कर दिए गए। अब हमारे हाइब्रिड बीज आ गए हैं, वह एक बार ही प्रयोग में आता है, दोबारा उस बीज का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हमारे जो पुराने बीज थे
जिसको हम प्रयोग करते थे, अब उसको काट लिया, फिर उसी धान से चावल निकाला, उसी का कुछ धान रख लिया, फिर अगले साल काम आएगा, फिर अगले साल बोया, फिर उसी में से कुछ जो है सो अपने घर खर्च के लिए निकाल लिया, फिर कुछ समेट के रख दिया बीज के रूप में। अब वो एक ही बीज बार बार प्रयोग होते होते वो जेनेटिकली इतना मॉडिफाइड और इतना स्ट्रांग हो जाता था, रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीज के अंदर इतनी ज़्यादा होती थी कि उसको कोई रोग लगता नहीं था। लेकिन जैसे ही हाइब्रिड बीज आया या जैसे ही लगाते हैं, इस पर आरंभ से ही छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ही विकसित नहीं हुई, क्योंकि यह फर्स्ट टेन्योर का बीज है। एक फसल ही, एक आयु ही अपना जी पाया है, दूसरी संतति इसकी हुई नहीं, क्योंकि दूसरा बीज तो इससे प्रकट हुआ नहीं। दूसरे बीज को आप लगाएंगे, वो बीज ही फलोत्पादनी नहीं होगी। अब घिया, तोरी, लौकी, जिसका भी बीज आप हाइब्रिड लाएं और उसमें से बीज बनाएं, उस बीज को लगाएं, तो आप देखेंगे उस बीज में से अब फल देगा ही। तो आपको अंततोगत्वा क्या करना पड़ता है? पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है। अब देखिए, पेस्टिसाइड की बिक्री उनकी बढ़ गई, बीज की बिक्री बढ़ गई, फर्टिलाइजर की बिक्री बढ़ गई। अर्थात जो कृषि हमको दूध भी देती थी, फल भी देती थी, अन्न भी देती थी, और हमारे श्रम पर ही केवल सब कुछ हो जाता था, हमारा विशेष कुछ उसमें रुपया नगद खर्च नहीं होता था। आज हर चीज़ में पैसा लगाना पड़ रहा है। ट्रैक्टर जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदो, फिर उसके लिए डीजल खरीदो, फिर बीज खरीदो, फिर फर्टिलाइजर खरीदो, फिर पेस्टिसाइड खरीदो, फिर उसकी थ्रेसिंग कराओ। बैल खत्म हो गए तो अब थ्रेसिंग मशीन से थ्रेसिंग हो रहा है। तो अब आप देखिए कितना खर्चीला हो गया। तो पहला तो विषाक्त जो है सो हमें प्राप्त हुआ अन्न। क्यों? क्योंकि उस पर बीज पे छिड़काव हो रहा है केमिकल का। अब वो पत्ता उस केमिकल को सोख ले रहा है और उसके अंदर इतनी विषाक्तता आ जा रही है कि उस पत्ते को कोई भी जीव जो खाने जा रहा है, उस पत्ते से कोई रस अगर चूसने जा रहा है कोई कीटाणु, तो वो कीटाणु मर जा रहा है। अब आप समझिए कि उस पौधे से उत्पन्न फल जो है, क्या उस फल में वो विष नहीं है? वह फल भी विषयुक्त है, वह विष फल है। आप समझिए, वह अन्न नहीं है, विषान्न है वह। धान के पौधों में हमने कभी देखा नहीं, धान के पौधे जहाँ होते थे गांव में, हमने देखा कि वहाँ केकड़े, केंचुए, मछलियाँ होती थी धान के खेतों में। इतना शुद्ध जो है सो जल होता था धान का। लेकिन आज उसमें भी छिड़काव होता है, सारे केकड़े समाप्त हो गए, सारा जो है सो केंचुए समाप्त हो गए। वो केकड़े, वो केंचुए, वो घोंघे, वो मिट्टी के लिए कितनी जो है सो बेहतर थी वो जीव, पर्यावरण के दृष्टि से कितना बढ़िया था। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वह कितना बढ़ाता था। क्यों? क्योंकि वह जो है सो जब वो मर जाता था तो उसका जो है सो सेल जो है वो कैल्शियम के रूप में परिवर्तित होकर के भूमि को कैल्शियम प्राप्त हो जाता था। तो देखिए, भूमि को कैल्शियम प्राप्त हो रहा है, खाद से जो है सो, मैन्योर से उसको पुष्टि मिल रही है, और उसके बाद शुद्ध जो है सो अनाज आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब आपका जो है सो अनाज हो गया अशुद्ध, आपके फल फूल सब्जी सब हो गए विषाक्त। अब आप विष खा रहे हो, ऊपर से अब इंजेक्शन लगाया जा रहा है फलों में, तो अब कहाँ तक बचोगे? उसके बाद जब वो फल जब मंडी में आ जाता है तो मंडी वाले भी उसको छिड़काव कर रहे हैं केमिकल में, जो है सो केले को सीधे डाल देते हैं, वो केला तुरंत जो है सो पक जाता है। लोग कहता है वो पक रहा है, नहीं पक नहीं रहा है, वह केले के जो सेल हैं उस सेल को गलाता है वह। इसलिए आप देखेंगे कि अभी जो केला बिकता है उसमें थोड़ा भी कहीं अगर स्क्रैच है, और जब आप छीलते हैं तो देखेंगे कि वहाँ का अंश सड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन प्राचीन समय में हमने देखा है अपने बचपन इत्यादि में कि जब केले कितने दिन के हो जाए उसके छिलके काले तक पड़ जाते थे, लेकिन जब उसको छीलते थे तो अंदर जो है सो एक भी गला हुआ अंश नहीं मिलता था। अर्थात वह सेल को गला देता है, उस स्क्रैच के माध्यम से, उस खरोंच के माध्यम से, उस मतलब छिलके के अंदर जो केमिकल पहुंच जाता है, वह केमिकल जो है सो अंदर उसको गला देता है। वह केला जब जैसे ही आप खाओगे आपको देखोगे आप पेट फूल गया, आपका गैस तुरंत बन गया। तो अब आप बताओ, आप फल विषाक्त खा रहे हो, फल जो उत्पन्न हुआ है वो विषाक्त है, विष से पूर्ण है,
तो अब आप कहाँ बचोगे? अब तो आप कैंसर आपको झेलना ही है। अब उससे भी जो बच गया, अब उन्हीं विषाक्त अन्न जो है वह पहले घर में हमारी माता बहनें जो है सो पकाती थी, लेकिन जब से जैसे जैसे हम जो है सो आलसी होते जा रहे हैं, ये कंपनियां जो है दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। तरह तरह के डिब्बे बंद जो है सो भोजन आने शुरू हो गए। पराठा आ रहा है, दही आ रहा है, नमकीन आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही है। और सब में आप देखिएगा, उतना तो छोड़ दीजिए, मसालों में भी देखिए पेस्टिसाइड जरूर मिला रहेगा। हर खाद्य पदार्थ में, चाहे वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आप उसको खाते हों या उसको आप जो है सो पाक कला में उसको इस्तेमाल करते हों, हर वस्तु में, हर सामग्री में पेस्टिसाइड मिला हुआ है। वो पेस्टिसाइड क्या है? वह भी तो विष है। आप आज पेस्टिसाइड खाते हो, कल खाते हो, परसों खाते हो, खाते खाते 1 वर्ष बीत जाते हैं, 2 वर्ष बीत जाते हैं, 5 वर्ष बीत जाते हैं, और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर विष जो है जमा हो रहा है। और एक दिन वही विष आपके लीवर को कभी डैमेज कर देता है, आपके किडनी को डैमेज कर देता है, न जाने वो कहाँ से फूट पड़ेगा। अर्थात ये जो पूरा जो लोभ और लालच का एक जो है सो ये दुनिया खड़ा हुआ है, जिसको हम बाजार कहते हैं, कंज्यूमरिज्म कहते हैं, यह कंज्यूमरिज्म का शिकार पूरी मानव जाति हो रही है और मानव ही मानव को नष्ट करने का प्रपंच रच रहा है। केवल रुपया के लोभ में, रुपये के मोह में वह यह नहीं सोच रहा है कि यह कितना मैं जो है सो जघन्य अपराध कर रहा हूँ, कि किसी जीव की सृष्टि हुई है और उस जीव के जीवन को हम नष्ट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो क्या उसका जीवन बच जाएगा? क्या उसके बाल बच्चे, उसके परिवार के लोग बच जाएंगे? एक न एक दिन वह भी वही भोजन करेंगे। ऐसी स्थिति में जब आप सब प्रकार से, आपकी वायु दूषित हो गई, आपका जल दूषित हो गया, जितने भी नाले हैं वो सब जो है सो नदियों में मिल रहे हैं। उन नालों में क्या जा रहा है? हमारे मल मूत्र, तरह तरह के जो केमिकल हम प्रयोग कर रहे हैं, खाना पीना से लेकर के, बर्तन धोने से लेकर के, और हैंड वॉश से लेकर के और शैम्पू तक, वो सब बह करके कहाँ जा रहा है? उसी नाले में जा रहा है। वो नाला नदी में गिर रहा है, उसी नदी का पानी हम पी रहे हैं। उसको हम कितना भी छान देंगे, उसको TDS तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन उस जल में जो विष का अंश घुल गया है, वह जो विष है वह घुलनशील है जल में, और उस विष के अवयव को जल से निकाला नहीं जा सकता है। अब आप समझो, आप जल भी विष के रूप में पी रहे हो, जल भी विषमय है, आपका अन्न भी विषमय है, आपका वायु भी विषमय है, और आपका बुद्धि विचार तो विकृत हो ही चुका है, वह भी दूषित हो चुका है। तो आप सब प्रकार से प्रदूषण के गंभीर शिकार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र योग ही वह उपाय है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर के अंदर जो विष चले गए हैं उसको सूक्ष्म योग क्रिया के माध्यम से, प्राण अपान की क्रिया के माध्यम से उस विष के सूक्ष्म अंश को आप निकाल सकते हैं। अन्यथा उस विष विमोचन का कोई भी साधन मौजूद नहीं है वर्तमान के चिकित्सा जगत में। एकमात्र योग ही है जो आपके शरीर को उस विष से मुक्त कर सकता है। क्योंकि आप तो विवश हैं, आप न चाहते हुए भी कितना भी संयम करें, अपने से उगाएं, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से आपके शरीर में आहार के माध्यम से वह विष आपको प्राप्त होगा ही, और उस विष से मुक्ति एकमात्र योग ही दिला सकता है। इसलिए आप विलंब न करें, अविलंब ही अपने जीवन को योग साधन से समृद्ध करके और दिव्य जीवन की प्राप्ति करें, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करें। स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ जो है सो बुद्धि का परिचायक होता है, स्वस्थ मन का परिचायक होता है। जब मन आपका प्रसन्न होगा, जब शरीर आपका स्वस्थ होगा, तभी उसमें स्वस्थ चिंतन उभरेंगे, तभी आत्मा परमात्मा का चिंतन होगा। और सब छोड़ दीजिए, भोग के लिए भी शरीर चाहिए। अगर आपका शरीर रोगग्रस्त है तो आप भोजन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको डॉक्टर कहेगा ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। अर्थात शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, चाहे वह शरीर धर्म हो, चाहे वह आत्मधर्म हो,
सभी धर्मों का खलु धर्म साधन, खलु मतलब सभी धर्मों का आदि साधन क्या है? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात सभी धर्मों के पालन का जो आदि साधन है वह हमारा शरीर ही है। इसलिए हे हमारे देश, हमारे विश्व के सभी बंधुजन, माता एवं भगिनीजन, हमारे मंतव्य पर विचार करें और अपने जीवन को शराब, मांस, मदिरा, व्यभिचार से मुक्त करके योग का आश्रय ग्रहण करें। योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। हरि ओम तत्सत।